गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में व्यक्त करना। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो छोटी संख्याओं को घातांकों में कैसे प्रयोग करके हम मानक रूप में लिखेंगे, इसके बारे में सीखना है। लिखा है, हम घातों का प्रयोग बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। संख्या का वह रूप जिसमें 1.0 या 10.0 के बीच एक संख्या को 10 की घात से गुणा करके एक दशमलव संख्या के रूप में किया जाए तो इसको मानक रूप में कहते हैं। अर्थात जैसे कोई संख्या दी है, जैसे 560 हमें संख्या दी गई है, इसको हमको मानक रूप में लिखना है। इसको हम लिखेंगे 5.6 गुणे 10 की घात 2। क्या लिखेंगे? 5.6 गुणे 10 की घात 2 इसका मानक रूप होगा। आगे लिखा है, बहुत बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? यदि एक संख्या n अंक हो तो हम दशमलव बिंदु n-1 स्थान बाईं ओर ले जाते हैं। संतुलन के लिए 10 की घात n-1 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है कि पृथ्वी की संगति को सामान्य रूप में किलोग्राम में 25 अंकों के साथ लिया जाता है। अर्थात 5, 9, 7, 0 और कितनी बार 0? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 9, 15, 3, 6, 18 और 3, 7, 21 बार आपका यहाँ पर 0 लिखा गया और 21 और 1 22 बार 0 है। ठीक है, तो इसको अगर हमको लिखना है मानक रूप में तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए क्या करते हैं, हम इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं देखते। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दाईं ओर के एक अंक बाद, जो कि कहाँ होता है? दशमलव, एक अंक बाद होता है। ठीक, यहाँ सबसे यहाँ पर इंट में एक दशमलव होगा। ठीक है, अब हम इस दशमलव बिंदु को 25 - 1 अर्थात 24 स्थान बाईं ओर ले जाते हैं और 5 और 9 के बीच और संतुलन के लिए यहाँ पर 10 की घात 24 से गुणा करते हैं। अर्थात इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 5.97 गुणे 10 की घात 24। 24 कैसे आया? आप देखिए, 21 हमने 0 गिरे थे, ये 22, 23 और 24 के बाद लगा है तो 24 मतलब 24वीं संख्या। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 5.97 और कितनी बार 10 होगा? 24 बार, 10 की पावर 24 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम दशमलव बिंदु को दाईं ओर और इतने स्थान चलाते हैं, मान लें n स्थान है, जिससे कि शून्येतर अंक पहुंचकर संतुलन के लिए 10 की घात -n से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक पादप कोशिका का आकार इतना दिया 0.0001275 मीटर है, तो इसको अगर हम किसमें लिखना है? मानक रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे? अब एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव रख के 1.275 हम घाते, अब हम क्या करें? बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो घाते यहाँ पर माइनस में होगी। अर्थात कितने अंक बाद जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अंक बाद जा रहे हैं, इसलिए 10 की घात -5 यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? हम दशमलव बिंदु से दाईं ओर 5 स्थान चले हैं, एक के बाद पहुँचे जो कि शून्येतर अंक है, शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक है वहीं पर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, शून्य के अलावा अंक कौन सा? 1, तो 1 दशमलव में लिखना है हमें। इसलिए समीका बनाए रखने के लिए हमें 10 से 10 की पावर -5 से गुणा करेगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 अंक बाद हमारे अंक जो मिलेगा वो शून्य से अलग अंक मिलेगा। 1 मिलेगा ना, कुछ भी मिल सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। तो पहला अंक हमारा 1 है, तो 1.275 गुणे 10 की घात -5 हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे है, याद रखिए, मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या है? बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखते समय घातांक हमेशा धनात्मक होते। जैसे बड़ी संख्या थी, देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो घातांक हमेशा जो आएगी वो धनात्मक होगी, और छोटी संख्याओं को मानक रूप में लिखते समय घातांक जो हमेशा हो गई वो ऋणात्मक होगी। जैसे ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या को घातों के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर घातांक देखिए हमारा किसमें आया? -5 आया, ऋणात्मक घात हमें प्राप्त हुई है। अब आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। अभ्यास 15.3। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को मानक के रूप में लिखना है, मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। का पार्ट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी
149,600,000 फिर 000 मीटर है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 149,600,000 फिर 000 है। अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अभी हम लोगों ने सीखा था कि जब बड़ी संख्या होगी तो उसकी घात जो होगी वो हमारे क्या होगा, प्लस में घात आएगी। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर इतनी दी है ना, तो इसको हमने लिख लिया पहले। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कितने, इसको लिख सकते हैं 1 4 9 6 गुणे 10 की घात 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8 हो गया। मगर हमें जो मानक रूप होता है उसमें एक शून्येतर अंक के बाद दशमलव होना चाहिए और पावर में लिखा होना चाहिए। तो उसी पावर में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.496 और 3 घातें और इसमें ऐड हो जाएंगी, अर्थात 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी, 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। अगला इसी का ग पार्ट दिया गया है, सूर्य की औसत त्रिज्या दी है 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70,50,000 मीटर है। इसको आपको फिर मानक रूप में लिखना है, तो लिखेंगे सूर्य की औसत त्रिज्या बराबर इतना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 9 5। अब 10 की घात कितनी, 1 2 3 4, पहले तो हमने नॉर्मली लिख लिया 10 गुणे 10 की घात 4, मगर इसको मानक रूप में अर्थात 6.95 गुणे 10 की घात। अब देखिए 2 बढ़ जाएगी, एक यहाँ पर पहले दशमलव था, अब ये दशमलव इधर और इधर होके आएगा यहाँ पर, तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, अर्थात 10 की घात यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6.95 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जीवाणु का आकार दिया गया है 0.0000005 मीटर है। तो इसको हमें फिर मानक रूप में लिखना। अब ये देखिए संख्या जो हमें दी है छोटी, तो पावर यहाँ कैसे आएगी, माइनस में ही आएगी। ठीक है, तो जीवाणु का आकार बराबर 0.0000005 बराबर मीटर। ठीक है, कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 जीरो हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 दशमलव, यहाँ तक हम लाना, तो कितने हम जीरो संख्या की ओर बढ़ रहे हैं ना, दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक बाद लगा रहे हैं। ठीक, 5.0 गुणे 10 की घात कितने हैं, -7 हो जाएगी, क्योंकि हम 7 अंक बाएं से दाईं ओर चले हैं और ये छोटी संख्या है तो घात माइनस में होगी। अगला दिया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.00 कितनी बार 0, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 बार 0 है और 1 6 कूलाम है। ठीक है, तो इसको हम फिर वैसे ही क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब हमको 1.6 के रूप में लिखना है, क्योंकि शून्येतर संख्या पहली क्या है, 1 है, तो 1.6 के रूप में लिखना है। तो 18 जीरो तो थे ही हमारे पास, और 1 अंक के बाद हमें लिखना है, तो 1 19 हो जाएंगे, और ये संख्या क्या है, छोटी है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। सामान्य रूप में हमें लिखना है, एक पादप कोशिका की माप दी गई है 1.275 गुणे 10 की घात -5 मीटर। तो क्या करेंगे, इसको सामान्य रूप में लिखना है, तो पहले हम ये लिख लेंगे सामान्य रूप, अर्थात पावर इधर जाएगी, माइनस है तो छोटी संख्या होगी। अब देखिए 1 तो ही हो गया, उसके आगे हम जीरो ऐड करेंगे, कितने 4, 1 2 3 4 जीरो ऐड किया, दशमलव लग दी, तो 0.00004 जीरो हो गए, फिर 1275 मीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 पावर हमें पीछे जाना था, तो 1 ये हो गया और 4 जीरो और हमने ऐड कर लिया। अगला दिया इसी का ग पार्ट, एक कंप्यूटर चिप पर एक तार का व्यास दिया है 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर है। तो तार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर दिया है, 10 की घात -6 यानी कि 6 अंक हमको पीछे जाना है, तो 1 अंक ये हो गया, 5 जीरो और ऐड कर देंगे, अर्थात देखो 1 अंक 2 3 4 5 6 अंक के पहले हमें दशमलव रखना है, तो 0.00 3 बार 0 4 5 5 बार 0 और 1 3 हो जाएगा, अर्थात 0.00003 आंसर हो गया। ठीक, 3 मीटर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य का व्यास 1.4 गुणे 10 की घात 9 मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणे 10 की घात 7 मीटर है। सूर्य के व्यास की पृथ्वी के व्यास से तुलना कीजिए, एक अनुमानित मान दीजिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सूर्य का व्यास दिया है 1.4 गुणे 10 की घात 9 मीटर और पृथ्वी का व्यास दिया है 1.2756 गुणे 10 की घात 7 मीटर।
तो सूर्य तुलना करना है, तो तुलना कैसे करेंगे, सूर्य का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुणे 10⁹ अपान 1.2756 गुणे 10⁻7। अब ये दशमलव क्या करेंगे हम यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पर कितने अंक थे दशमलव के बाद 4 अंक थे, ऊपर 1 ही था, तो हम यहाँ 3 अंक और 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14,000 गुणे 10⁻। अब ये देखो हम पावर ये क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, ये 7 है ऊपर भेज दिए तो -7 हो जाएगा, तो 9 - 7, तो 14,000 गुणे 10⁻, 9 - 7 बटे 12,756। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो लगभग मान हमारा, गुणा और भाग करेंगे तो लगभग मान हमारा आ जाएगा 100 के आसपास। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं 100 के लगभग आएगा, 98 दशमलव कुछ आएगा, तो लगभग हम इसमें कह सकते हैं 100। इसलिए सूर्य का व्यास क्या होगा, पृथ्वी के व्यास का 100 गुना होगा। ठीक है, 100 गुणे पृथ्वी का व्यास, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में 5वां क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणे 10⁸ मीटर है। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। उस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले वो हम लिखते हैं। क्या दिया गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दी है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है ये 3.84 गुणे 10⁸ मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी हमें पता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पता है, उसमें से हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को घटा देंगे तो हमें चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए हमको करना कैसे, पावर यहाँ सेम है नहीं, तो हम इसको पावर सेम करेंगे, अर्थात 1.496 को हम क्या करेंगे, पॉइंट इसको हम बाईं से दाईं ओर ले जाएंगे, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14,1,496.0 गुणे 10⁻। अब 3 हमने 3 अंक इधर ले गए, 1 2 3 अंक ले गए, तो यहाँ -3 होगा, इससे घट के बचेगा 8 10⁻8, यानी 1496.0 गुणे 10⁸ माइनस 3.84 गुणे 10⁸। अब देखिए 10 की 8 दोनों जगह कॉमन मिल गया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और 1496.00 गुणे माइनस 3.84। अब इसको हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद हमें मिलेगा 1492.16 और गुणे 10⁸। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1492.16 गुणे 10⁸ मीटर क्या होगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी, ये आपका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं होमवर्क आपको क्या करना है। अभ्यास 15.3 में पहले का का पार्ट, गा पार्ट, अंगा पार्ट और छा पार्ट आपको बता दिया गया है। ख, घ, च और जा पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में का पार्ट, गा पार्ट आपको बता दिया गया है, खा पार्ट, घा पार्ट और अंगा पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्या है देखते हैं। एक लाल रक्त कोशिका की माप दी गई है इतनी, और एक पादप कोशिका की माप दी गई है, दोनों मापों की तुलना करना है। तो आप क्या करेंगे, लाल रक्त कोशिका की माप बटे पादप कोशिका की माप बराबर क्या करेंगे, ये मान बटे ये मान, दोनों की तुलना करके आप आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी राइटिंग में लगाने हैं। ठीक है, और डे टू डे वर्क भेजना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तक धन्यवाद।